अभाव आकाश का नहीं, उड़ने वाली पाँखों का है। अभाव प्रकाश का नहीं, देखने वाली आँखों का है। भरे समंदर के बीच रहकर भी मीन प्यासी क्यों? ये प्रश्न सिर्फ मेरा नहीं, हजारों लाखों का है। अब आप सुनिए प्रवचन विषय दुख मुक्ति। जीवन सफर का 10वां पाथे है। दृष्टि जब भी बाहर से हटकर भीतर प्रतिष्ठित हो जाएगी, तब सारे दुख स्वतः समाप्त हो जाएंगे। किसी ने प्रश्न पूछा है, दुख से मुक्ति कैसे मिले? उत्तर है, दुख से मुक्ति मिलना सहज तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। दुख से मुक्ति हो सकती है और सुख को उपलब्ध हुआ जा सकता है, लेकिन इससे पहले दुख से मुक्त कैसे हो, सुख को उपलब्ध कैसे हो, यह समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। दुख क्या है और सुख क्या है? दरअसल मन को सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है, इसलिए हम सुख को पकड़ना चाहते हैं और पाते हमेशा दुख ही है। ऐसा लगता है यहाँ हर सुख के दरवाजे पर दुख लिखा होता है। सुख को देखकर द्वार खटखटाते हैं और भीतर प्रवेश करते ही दुख मिलता है। यह जीवन की सबसे बड़ी विसंगति है। हम चाहते हीरों को है, किंतु पत्थर ही हाथ लगते हैं। चाहते बहारों को है, परंतु मिलता पतझड़ ही है। चाहत तो किनारों की है, किंतु मझधार में डूब जाते हैं। बड़े मज़े की बात है, दुख को हम छोड़ना चाहते हैं, पर दुख हमें कभी नहीं छोड़ता। सुख को हम पकड़ना चाहते हैं, किंतु वह पकड़ में नहीं आता। याद रहे, यह जीवन दुख पाने के लिए नहीं मिला है और न ही मनुष्य दुख के लिए पैदा हुआ है। दुख जीवन की सार्थकता नहीं हो सकता और न ही जीवन का अंत हो सकता है। दुख तो इसलिए है कि जीवन उसे उपलब्ध नहीं कर पाता, जिसे उपलब्ध करने के लिए वह मिला है। जो मनुष्य की छिपी हुई संभावना है, उसे न पाने से सब दुखी होते हैं। मनुष्य दुखी क्यों है? इस प्रश्न का जितना चिंतन मनन हुआ है, उतना शायद ही किसी अन्य विषय का हुआ होगा। इस पर हजारों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं और इसके अनेक उत्तर दिए जा चुके हैं। फिर भी सारे धर्म इसी प्रश्न के ऊहापोह में संलग्न है। इसलिए आज यह प्रश्न एक चिरंतन प्रश्न बना हुआ है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जीवन में दुख किसी बाहरी अभावों के कारण नहीं होता। अभावों के कारण तो कष्ट महसूस होता है, किंतु स्मरण रहे, कोई भी कष्ट दुख नहीं है। इसलिए सारे कष्ट मिट जाते हैं। कष्ट और दुख में बहुत बड़ा फासला है। जैसे यदि हाथ पैरों में या सिर में दर्द हो तो दवा लेने से ठीक हो जाता है। इस दर्द का होना दुख नहीं है, यह तो कष्ट है। कष्ट को तो विज्ञान ठीक कर देता है, लेकिन शरीर में बीमारी ना हो, हाथ पैर में दर्द ना हो और सब तरह की सुविधा हो, तो क्या आप महसूस करते हैं आपके भीतर का दुख समाप्त हो गया है? नहीं। अर्थात कष्ट नहीं हो तब भी दुख नहीं मिटता। अक्सर ऐसा होता है, जब कष्ट का अभाव होता है तो उसे हम सुख समझ लेते हैं। जिस प्रकार पैर में कांटा गड़ा हो तो कष्ट का अनुभव होता है और न गड़ा हो तो कोई सुख नहीं मिलता। न हम आसपास जाकर खबर करते हैं, आज मेरे पैर में कांटा नहीं लगा है या आज मेरे सिर में दर्द नहीं है, अतः मैं बहुत सुखी हूँ। सार इतना ही है, मन को जिस चीज़ का पता नहीं हो उसका कोई कष्ट हमें महसूस नहीं होता। ध्यान रहे, जीवन में व्यक्ति दुख का अनुभव तो करता है, पर उसके मूल कारण को नहीं जानता। यदि किसी वृक्ष का मूल विकृत हो तो उसके पत्ते भी विकृत होते हैं और उस पर फूल भी नहीं खिल पाते। दुख का मूल कारण आत्म अज्ञान है, अर्थात स्वयं को न जानना ही दुख है। एक कंबोडियन बौद्ध कथा है। कंबोज के सम्राट की राजसभा में एक बौद्ध भिक्षुक आया। भिक्षुक ने सम्राट से निवेदन करते हुए कहा, मैं त्रिपिटक का आचार्य हूँ। मैंने 15 वर्ष तक अध्ययन करके धर्म के गूढ़ तत्वों का रहस्य जाना है। सारे बौद्ध जगत का तीर्थाटन भी किया है। अब मेरी प्रबल भावना यह है,
कंबोज देश का शासन भगवान बुद्ध के आदेशों के अनुसार चले। अतः इस संदर्भ में मैं आपके राज्य का धर्म गुरु बनना चाहता हूँ। कंबोज का सम्राट भी एक कुशल धर्मज्ञ था। भिक्षुक की प्रबल भावना को जानकर मुस्कुराते हुए सम्राट ने कहा, भिक्षुक, आपकी सदिच्छा मंगलमयी है, किंतु मैं चाहता हूँ अभी आप एक बार सारे धर्म ग्रंथों का पुनः पारायण कीजिए। यह सुनकर भिक्षुक का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वह अपनी ज्वाला को भीतर ही दबाकर तमतमाते हुए वहाँ से लौट आया। आश्रम में पहुंचकर उसने ठंडे दिमाग से सोचा, सम्राट को रुष्ट करने से क्या लाभ होगा। इससे तो अच्छा है एक बार पुनः सभी धर्म ग्रंथों का पारायण कर लिया जाए। इस प्रकार भिक्षुक जब 1 वर्ष के बाद समस्त धर्मशास्त्रों को पढ़कर जब सम्राट के दरबार में पहुंचा तो सम्राट ने कहा, भिक्षुक, मेरी इच्छा है उन ग्रंथों का आप एक बार फिर से गहरा अध्ययन कर लीजिए। यह सुनकर वह अत्यंत निराश होकर आश्रम लौट आया। जब भिक्षुक ने समस्त धर्म ग्रंथों का सूक्ष्म और गहरा अध्ययन प्रारंभ किया तो एक दिन उसके भीतर का आत्मदीप प्रकाशित हो गया। सुप्त चेतना जागृत हो गई। जब 1 वर्ष बीत जाने पर भी भिक्षुक सम्राट की सभा में नहीं पहुंचा तो सम्राट स्वयं चलकर उनके आश्रम पहुंच गए और कहा, भिक्षुक, आप एक कंबोज देश में पधार कर धर्माचार्य का आसन सुशोभित कीजिए। भिक्षुक ने कहा, सम्राट, अब मैं सुख के सिंहासन पर बैठ गया हूँ। आपकी प्रेरणा से अब मुझे भीतर की संपदा प्राप्त हो चुकी है। मैंने जान लिया सुख का आधार सत्ता नहीं सत्य है। सुख कभी आकाश से नहीं टपकता और न ही पाताल से प्रकट होता है। वह तो आत्मा से उत्पन्न होने वाली सहज उपलब्धि है। जैसे फूल की सुगंध फूल में है, शक्कर की मिठास शक्कर में है, दीपक का प्रकाश दीपक में है, वैसे ही आत्मा का सुख आत्मा में है। हमारी आत्मा आनंद का अनंत सागर है, सुख का अक्षय भंडार है, निराकुलता और शांति का असीम कोश है। जब तक मैं इस सत्य को नहीं जानता था तब तक भटकता रहा और विचारों के शोरगुल से दुखी होता रहा, परंतु अब मैंने अनुभव कर लिया है, जो स्वयं को जान लेता है वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। चरम तीर्थंकर महावीर ने अपनी अंतिम वाणी में यही सार फरमाया है। दुनिया में जितने भी दुख हैं उन सबका मूल कारण अविद्या यानी अज्ञान ही है। हमने कभी अपने आप को नहीं जाना, इसलिए सारे दुख पैदा हुए हैं। हमारी चेतना धन में, मकान में, दुकान में, परिवार में, बाजार में, सत्ता में, प्रतिष्ठा और प्रपंच में फैली हुई है। इसलिए जीवन का सच्चा पाथे तभी मिल सकता है जब दृष्टि बाहर से हटकर भीतर प्रतिष्ठित हो जाएगी, तब सारे दुख स्वतः समाप्त हो जाएंगे। किसी शायर ने भी कहा है, दूसरों से बहुत आसान है मिलना साकी, अपनी हस्ती से मुलाकात बड़ी मुश्किल है। अपनी हस्ती से मुलाकात बड़ी मुश्किल है।